आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल एंट्री का पार्ट 7, जिसमें हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। टॉपिक को समझना बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और मैंने बोला है इस वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, कैश का भी और ट्रेड का भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा, ठीक है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कस्टमर को कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए और मार्केट में से हमने एक फोन खरीदा। हम मार्केट गए और मार्केट से हमने क्या करा, एक फोन खरीदा। इस तरीके का हमने एक फोन खरीदा जिसकी एमआरपी कितनी दे रखी है, जिसकी एमआरपी हमको दे रखी है 30,000 रुपए की। उसकी हमें क्या दे रखी है, एमआरपी दे रखी है। जब हम गए उसके पास कि भैया कितने का फोन है, हमने एमआरपी देखी 30,000 रुपए का। उसने बोला भैया ये फोन आपके लिए ओनली 27,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। मतलब 27,000 रुपए का ये फोन आपके लिए क्या होगा, मिल जाएगा। कितने रुपए मिल जाएगा आपके लिए, 27,000 रुपए। मतलब उसकी एमआरपी तो थी 30,000 और आपको दे कितने का है वो, 27,000 रुपए का। इसका मतलब 3,000 रुपए जो आपको डिस्काउंट मिला है वो कौन सा डिस्काउंट होगा, वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होगा बच्चों, वो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो, ठीक है बच्चों। वो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। उसने बोला यदि भैया अब ट्रेड जे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये क्या होता है, आप चाहे नकदी में माल खरीदोगे उधारी में, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सभी की समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। अब क्या होता है, यदि हम बात करें जर्नल एंट्री बनाते समय, जर्नल एंट्री बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते, कभी भी शो नहीं करते हैं, कभी भी शो नहीं करते हैं। जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री बनाओगे तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी एंट्री में आपको शो नहीं करना है। आप सिर्फ 30,000 रुपए की एंट्री को शो नहीं करोगे, आप सिर्फ जो शो करोगे वो सिर्फ 27,000 रुपए की एंट्री को शो करोगे, ना कि 3,000 रुपए की। और 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है इसको भी हम एंट्री में दिखाएंगे नहीं। आपको इस बात को याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में क्या नहीं करते हैं बच्चों, शो नहीं करते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। हम बात करेंगे बच्चों कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश इसको हम बोलते हैं नगदी बट्टा। नगदी बट्टा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, नगदी बट्टा। देखिए नगदी बट्टा का क्या सीन है, जो फोन आपने 30,000 रुपए का था और आपको 27,000 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है आपके लिए, 27,000 रुपए में प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 30,000 रुपए का फोन आपको 27,000 रुपए में प्राप्त हो रहा है। और अब उसने बोला यदि भैया मैं आपके लिए अभी पैसा दूं तो आप हमें कितने रुपए में दोगे ये फोन। उसने बोला यदि भैया आप 27,000 रुपए का फोन का पैसा अभी देते हो, ठीक है, आप अभी देते हो तो ये फोन आपके लिए ओनली 25,000 रुपए का मिल जाएगा। मतलब ये फोन आपके लिए कितने रुपए मिल जाएगा, 25,000 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 27,000 रुपए का फोन हमको कितने रुपए मिल रहा है, 25,000 रुपए में प्राप्त हो रहा है। मतलब 2,000 रुपए का हमें क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल गया। अब एक बात मेरे ध्यान से देखना, एक बात मेरे ध्यान से समझना, ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये क्यों दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है जो पेमेंट, इसका एक उद्देश्य होता है। यदि आप एक कंडीशन में दिया थी आप 10 दिन में पेमेंट कर दो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या 5 दिन में, ये डिपेंड करता है, ठीक है। 10 दिन 5 दिन कभी भी हो सकता है। आपने बोला आप 5 दिन में पेमेंट कर दो आपको 2,000 का डिस्काउंट, 27,000 रुपए 25,000 रुपए मिल जाएगा। पर उसके बाद आपको 27,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैश डिस्काउंट है इसका एम यह होता है कि हम कस्टमर से जल्दी से पैसा ले लें, आगे का दिमाग खराब होने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, अभी पैसा तो बात खत्म।
बंदा पैसा नहीं दिया, भाग गया, बहुत सारे झमेले होते हैं। उस झमेले से बचने के लिए, उस दिक्कतों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। अभी हमें पैसा मिल गया, हमारे पास पैसा आ गया, बात खत्म हो गई, आगे के लिए दिक्कत खत्म सब कुछ। तो कैश डिस्काउंट का एम क्या है, जल्दी से पैसा प्राप्त करना, क्विकली पेमेंट रिसीव्ड, जल्दी से पैसा प्राप्त करना, क्विकली पेमेंट रिसीव्ड। उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा माल बेचेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट देंगे तो ज्यादा से ज्यादा माल बेचेगा। इसका उद्देश्य क्या है, अभी पैसा मिल जाए, बात खत्म हो गई, जल्दी से जल्दी पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से हम कस्टमर को क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। एक चीज और, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है, कैश डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है। आपको याद रखना है, एंट्री में शो किया जाता है, शो किया जाता है। इसको आप प्रविष्टि या जनरल एंट्री बनाओगे तो कैश डिस्काउंट को आप शो करोगे और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करोगे। चलिए बच्चों, एंट्री बना के देखें कि एंट्री कैसे बनाते हैं, इसको शो कैसे करना है, कैसे शो नहीं करना, कैसे निकालते हैं। देखिए, अब देखिए, मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि वो एक क्वेश्चन लिख लीजिए कैसे हिंदी में लिखा जाता है, और सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ जाओगे। देखिए, लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, एक सिंपल एंट्री बनाते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट की। रूबी से 10,000 रुपए का माल खरीदा जिस पर 500 रुपए का व्यापारिक बट्टा है। रूबी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रूबी of rupees 10,000 and 500 rupees ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने रूबी से माल खरीदा 10,000 रुपए का और उसके लिए बट्टा दिया हमने 500 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रेड डिस्काउंट है आपका 500 रुपए का। इसको एंट्री में क्या नहीं करना है आपको बच्चों, शो नहीं करना है। ये आपको एंट्री में शो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 10,000 रुपए में से आपको 500 रुपए लेस कर देने होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं एंट्री में, लेस, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, इसको आपको लेस करके दिखाना होता है। तो ये आपका कितना अमाउंट बचेगा, 9,500 रुपए बचेगा। आपको एंट्री बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट को घटा देना होता है, और जो घटने के बाद बैलेंस आता है उसकी एंट्री बनती है। आपको याद रखना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी, तो हमने रूबी से माल खरीदा है, इसको ट्रेड डिस्काउंट नगद लेन देन और उधार लेन देन देना होता है, ठीक है। तो रूबी से माल खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे माल खरीदा हमने, रूबी से, टू रूबी, और हमने डिस्काउंट को शो नहीं किया। हमने कितना बैलेंस लिखेंगे, केवल 9,500 रुपए, 9,500 रुपए का बैलेंस हमें यहां लिखना होगा, ठीक है। 9,500 का बैलेंस लिखेंगे और नेक्स्ट लिख देंगे वी गुड्स परचेज, वी गुड्स परचेज एंड 500 रुपीज डिस्काउंट, 500 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये बताइए बच्चों, माल खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे, हमें मिलेगा। तो 500 रुपीज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री सही बच्चों को समझ में आ गई ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब हम बात करेंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हमको दे रखा है और कैश डिस्काउंट भी हमको दे रखा है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी बोला है और कैश डिस्काउंट के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन होता है ट्रेड डिस्काउंट का, लिख लीजिए इस बात को नोट करके कॉपी में कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कैश डिस्काउंट। सभी ने लिख लिया, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ध्यान रखना है और शेयर भी करना है, ठीक है। देखिए आगे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट के बारे में। अब एक यूपी बोर्ड वाले बच्चे लिखे क्वेश्चन है,
रूबी से 10,000 रुपए का माल खरीदा, सही है, जिसमें 250 रुपए का क्या है, व्यापारिक बट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट है, और 250 रुपए का कैश डिस्काउंट है। माल खरीदने में डिस्काउंट मिला है, 250 रुपए का व्यापारिक बट्टा और 250 रुपए का कैश बट्टा हमको मिला, कैश डिस्काउंट हमको मिला। एंट्री लिख लीजिए, सीबीएसई वाले बच्चे कैसे बनाओगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रूबी of rupees 10,000 and 250 rupees trade discount, and 250 rupees cash discount received। अब देखिए इसकी एंट्री आप कैसे बनाओगे, सबसे सिंपल है एंट्री, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद सॉल्व करोगे कैश डिस्काउंट। देखिए सबसे पहले हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा है, इस 10,000 रुपए में से आपको सबसे पहले घटाने हैं 250 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। 250 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट आपको घटाना है, ट्रेड डिस्काउंट ये आपको घटा देना है, तो बचे 9,750 रुपए, 9,750 रुपीज बचा। अब इसको हमको एंट्री में क्या नहीं करना होता है, तो नहीं करना, सिर्फ घटा देना है। तो जो हमने माल खरीदा वो माल खरीदा है 9,750 रुपए का माल खरीदा। अब 9,750 रुपए उसने बोला भैया आप 9,750 रुपए आज ही देते हो, जब अभी देते हो तो मैं आपको 250 रुपए का कैश डिस्काउंट दूंगा। उसने बोला भैया ठीक है हम आपका पैसा अभी देते हैं, आप हमें 250 रुपए का डिस्काउंट दे दो। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट जो हमारा सीडी कैश डिस्काउंट, इसको हम लेस कर देंगे 250 रुपए, तो ये हो गए 9,500 रुपए। एंट्री बनेगी 9,500 रुपए, हमने क्या करा उसको पे किया, बट कैश डिस्काउंट को एंट्री में हमें क्या करना होता है, शो करना होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो एंट्री बच्चों कैसे बनेगी, देखिए एंट्री बहुत इजी है। सबसे पहले हमने इससे माल खरीदा है, तो परचेज PUR, थोड़ा साफ कर देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, माल आएगा, माल खरीदेंगे तो। अब ये बताइए मेरे लिए, जब हमने कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट हमको मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने उसके लिए कैश में पेमेंट किया है। तो राम से कोई मतलब यहाँ पे, रूबी से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने उसका नगद पेमेंट कर दिया, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट कब मिलता है, नगद पेमेंट करते हैं। तो नाम का कोई इंपोर्टेंस है नहीं, नाम का कोई महत्व है नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमें डिस्काउंट कितना मिला है, कैश डिस्काउंट 250 रुपए, और इसको एंट्री में क्या करना है बच्चों, शो करना है। तो हमारे पास से अब इसको एंट्री में शो करेंगे टू कैश डिस्काउंट, या सिर्फ डिस्काउंट लिख लीजिए या कैश डिस्काउंट लिख लो, एक ही बात है। टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए एंट्री हमको शो करनी है, तो देखिए 250 रुपए का हमें क्या मिला है बच्चों, डिस्काउंट मिला। 250 रुपए का हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। 250 रुपए का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो हमने पैसा कितना दिया उसके लिए, 9,500 रुपए हमने उसे कैश में दिया। इसका मतलब माल कितना खरीदा हमने, 9,750 रुपए का हमने माल खरीदा। 9,750 रुपए का माल खरीदा, जिसमें 250 रुपए का डिस्काउंट मिला और 950 रुपए हमने कैश दिया।